बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 16 जनवरी है और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, कुछ रोज से पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं सोहेल वड़ाई साहब की जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ से। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने खाना भी खाया और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी मंजर आम पर आई, क्योंकि वो देख सकते थे, उनके सामने मौजूद थे कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। इसके हवाले से भी उन्होंने तबादला ख्याल किया और फिर जो बात कही जा रही थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बहुत जल्दी चले जाएंगे, इसके हवाले से भी उन्होंने जवाब दिया। और एक कैंपेन थी, तकरीबन 8-9 माह हो गए इसको चलाया जा रहा है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान होंगे, पार्टी फैसला करेगी। नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी आने को है और अब मार्च की तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी जा रही है। इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया कि अगले 3 माह इंपॉर्टेंट हैं और ये फैसला किया जाएगा। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस पर उन्होंने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की, कल इत्तेफाक से मेरी मुलाकात सोहेल वड़ाई साहब से हो गई। और सहाफ़ी का यकीनन ये काम होता है कि वो खबर की तलाश में लोगों से मुलाकात करे, जान सके हालात के बारे में और पल्स का पता चल सके कि इस वक्त हो क्या रहा है। इसी तनाजुर में सोहेल वड़ाई साहब से मेरी मुलाकात हुई और ये तमाम सवालात मैंने भी उनके सामने रखे। कल रात को ये मुलाकात हुई और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आगे चलकर आपके सामने ये भी बात रखूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फवाद चौधरी साहब इस वक्त क्या कह रहे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी मैदान में आ गए और फिर शेख रशीद साहब ने भी कुछ बातें कही हैं। इसकी असल वजह क्या है? शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस की, ठीक है, अंधी मछलियों का उन्होंने एक हवाला भी दिया। और फिर नून लीग की क़यादत के हवाले से फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर शहबाज गिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि 4 लोगों को माइनस करने की बात हो रही है और 4 लोग अपने लिए डील मांग रहे हैं। तो ये डील क्या है? इस पर भी मैं बात करूंगा और आपको ये क्यों बात इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ लोगों की तरफ से, इसकी वजूहात क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ और वहां पर किस किस्म की सियासत नून लीग खेल सकती है। जो पहला मेरा उनसे सवाल था वो ये था कि डील और की बात कही जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है? तो उस पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पे ये बात मौजूद है कि डील वाले एलिमेंट्स कहीं ना कहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा डील किस बात पे की जाएगी? नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान जा नहीं रहे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस तरह जाएंगे? अदालतें क्या करेंगी? कानून क्या कहेगा? और फिर वो भागे हुए हैं मुल्क से, किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान जा सकते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि सेटअप शायद ऐसा हो कि शहबाज शरीफ को आगे कर दें। तो मैंने फिर उनसे कहा कि शहबाज शरीफ के बारे में जो आप कह रहे हैं कि आगे कर देंगे, तो मरीम का क्या होगा? मरीम खामोश होगी। तो फिर उस पे उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात भी पार्टी के अंदर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद अगर शहबाज शरीफ को ना माना जाए, मरीम जिस तरह अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि शहबाज शरीफ आगे ना आए, जिस तरह उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी कहा। तो हमारा भी ये एनालिसिस हमेशा से ये रहा कि मरीम नवाज किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को कबूल नहीं करेंगी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा नहीं सकते। तो फिर डील हो किससे रही है और कहां पे हो रही है? फिर यह भी कहा गया कि शायद कोई प्रॉक्सी किस्म के लीडर्स आ जाएं। अब ये प्रॉक्सी लीडर्स क्या होते हैं? प्रॉक्सी लीडर्स ये होते हैं, आपको याद होगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के अंदर वो आए, उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट हेयर टू कीप द सीट वार्म और फिर वो उस कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि वो जिस कैंप के थे वो नवाज शरीफ का कैंप था और नवाज शरीफ के कैंप में से जो लोग आगे आएंगे वो मरियम को कबूल होंगे। यानी मरियम चाहती हैं कि उनकी पार्टी पर गिरफ्त रहे और खानदान के अंदर ये लड़ाई हो रही है और आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रही है, कई महीनों से हो रही है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है मरीम नवाज की तरफ से तो शायद मामला और होते और फिर एक मिलकर कोशिश की जा सकती है डील की, जिस तरह के बताया गया। लेकिन मरीम नवाज के होते हुए शहबाज शरीफ की वो पोजीशन नहीं होगी। अब फिर होगा क्या? आपको याद है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद खाकान अब्बासी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भी उसी किस्म की आशीर्वाद हासिल हो, उसी किस्म का सपोर्ट हासिल हो जो शाहिद खाकान अब्बासी को रही नून लीग के कैंप के अंदर से, यानी नवाज शरीफ साहब के कैंप की तरफ से। अयाज सादिक साहब भी लंदन इसी उम्मीद पे आ रहे थे कि शायद उन्हें सपोर्ट मिल जाए। और अगर शहबाज शरीफ एक्सेप्ट नहीं है, नवाज शरीफ एक्सेप्ट नहीं क्योंकि वो जा नहीं सकते और मरियम के ऊपर नाअहली की तलवार है, तो पार्टी को कैसे चलाना है? पार्टी कैसे आगे चलेगी? क्या किया जाए? तो फिर ये सोचा गया कि अगर ये तमाम तदबीरें
इन पर अमल नहीं होता या ऑप्शंस मौजूद नहीं होते तो फिर नून लीग के अंदर से किसी न किसी को पार्टी की क़यादत दे दी जाएगी और लीड इसको लंदन से किया जाएगा और बाकी लोग अपना-अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन आइंदा इलेक्शन के अंदर जब नून लीग इलेक्शन लड़ने जाएगी और अगर इनकी कोई पोज़ीशन बनती है और जो मेन वज़ारत-ए-उज़्मा के जो उम्मीदवार होंगे, वो उन्हीं लोगों में से होंगे जो कहने सुनने में हैं नवाज़ शरीफ के, कहने सुनने में हैं मरीम नवाज़ के। तो ये इस वक्त एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे वापस। शहबाज शरीफ अगर गिरफ्तार नहीं होते या हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली नून लीग को अपनी पार्टी के अंदर किसी न किसी को तलाश करना होगा कि वो एक प्रॉक्सी लीडर बनकर, एक सब्स्टिट्यूट लीडर बनकर पार्टी को सहारा दे और आगे चलाए और उस वक्त तक चलाए जब तक निजाम इनके हक में नहीं आ जाता और कहीं पर डील नहीं हो जाती, क्योंकि करेक्टर्स तो बेशक यही होंगे। पीछे हुकूमत जब इनके लिए हालात साजगार हो गए तो फिर इनके ऊपर केसेस भी खत्म हो जाएंगे और उस वक्त तक इसको चलाया जाएगा जब तक अदालतें इनको क्लीन चिट नहीं दे देती या इनके हक में फैसले नहीं सुना देती। तो ये नून लीग की सिचुएशन है। ये इस किस्म की पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम बातें जो मेरी कल सुहेल वराई साहब से हुई उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया। व्यूअर्स, एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने मुझे देखते ही कही, उन्होंने कहा कि इरफान तुम्हारी तो इस खबर का बहुत चर्चा है, बल्कि नवाज शरीफ साहब के पास भी बहुत चर्चा है और उन्होंने बल्कि मुझे अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक खबर है और सही खबर है और मुझसे एक सवाल उन्होंने पूछा कि तासुर ये था कि शायद हुकूमत के किसी बंदे ने आपके कोई खबर दी और आपने इसको छपवा दिया आपके नाम से। तो मैंने उन्हें कहा कि सुहेल वराई साहब, आप मुझे मैंने आपके साथ तकरीबन 2 साल दुनिया टेलीविजन में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ थे एंड आई वाज़ द हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग। तो क्या कभी आपको ऐसा तासुर मेरे काम से लगा कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या इस किस्म का इंसान हूं? तो उस पर उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा और क्या ये बात दुरुस्त है और क्या ये मुमकिन है कि बरतानिया के अंदर आप बगैर किसी सबूत के किसी शख्स के बारे में खबर दे सकें? उस पर उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आप कोई खबर बरतानिया में कम से कम नहीं दे सकते, यकीनन आपके पास सबूत मौजूद होंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने खबर दी। तो व्यूअर्स, ये कल की जो हमारी मुलाकात हुई और जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, नून लीग आइंदा दिनों के अंदर किस तरह आगे बढ़ेगी, वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और ये बड़ा खतरनाक पहलू है। और वो पहलू ये है कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आएगा, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि लंदन से हमें कंफर्मेशन लेनी है, क्या हमने वोट देना है या नहीं देना। आपको याद होगा फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया कि ये मेरी क्या औकात थी कि अगर मुझे लंदन से ना कहा जाता और मैं इसके ऊपर वोट ना देता तो जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से तौसी का मामला, बकायदा नून लीग ने अपना हिस्सा उसमें डाला। अब फ्यूचर के अंदर क्या होगा? अगर हम मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला ज़ेर बहस आता है और अगर आर्मी चीफ अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं या चाहते हैं या कहीं पर ऐसी कोई बात है, अगर कहीं पर ऐसी कोई बात है तो फिर नून लीग इस पर सियासत करेगी। नून लीग सियासत क्या कर सकती है? वो सियासत ये कर सकती है जिस डील की बात बार-बार कही जा रही है, हालात को यानी जिस तरह वक्त गुजरेगा डील की बातों में मजीद तेजी आएगी। वो क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और नून लीग अपना सियासी कार्ड ये खेलेगी कि ठीक है जनाब, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी तौसी का मामला अगर आया तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में हमें ये चीजें चाहिए, यानी केसेस को खत्म किया जाए और जो पार्टी के अंदर जो हमारे मुतालबात हैं इनको माना जाए और नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आने दिया जाए। और ये वो डील की बात है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इस वक्त जोर लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और नून लीग क्यों बातें कर रही है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि नवंबर से पहले 3 माह पहले जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात होगी तो हम उस वक्त ये अपना मुद्दा उठा सकते हैं और उससे पहले ग्राउंड्स बनाई जा रही है। अच्छा, एक और दूसरी बात जो उन्होंने कही और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिस पर मैं किसी हद तक उससे इत्तफाक नहीं करता, तहरीक अदम एतमाद की बात वो बार बार उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी लेवल के ऊपर डील की ऑफर करवाएं तो डील की ऑफर यहां से होगी, दूसरी तरफ से नहीं होगी कि ठीक है हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं और आपको पूरी सपोर्ट देंगे। देखिए, तहरीक अदम एतमाद इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हाउस का
कॉन्फिडेंस हासिल किया। अगर यहां पर कोई और शख्स होता तो शायद वो चला जाता और कहता कि ठीक है, आप अपना बिजनेस खुद संभालें, यानी जो पॉलिटिकल बिजनेस है संभालें, और मैं क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूं। लेकिन अगर उस वक्त वो चाहते तो ना लेते, तब भी कोई मसला नहीं था। लेकिन इमरान खान ने अपने आप को हाउस के सामने रखा और वहां से उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। तो तरीके-ए-तम-एतमाद की बात जहां तक कही जा रही है, वो लोग जिन्होंने मिनी बजट को पास होने दिया और इससे पहले मुतादिद जो बिल्स पास हो गए, अगर वो पास हो गए तो किस तरह आप तहरीक-ए-अदम-एतमाद को लाकर कामयाब बनवाएंगे। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इन हाउस तब्दीली की बात किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मफरूजे हैं। ये बात कही क्यों जा रही है, इसलिए कही जा रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसलिए कही जा रही है कि अगर ऐसा मुमकिन होता है, जो कि इम्पॉसिबल है कि मुमकिन हो कि एक तहरीक-ए-अदम-एतमाद आए और वो कामयाब हो जाए और इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और इन हाउस कोई तब्दीली आ जाए, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसका क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या होगी कि इमरान खान पे तहरीक-ए-अदम-एतमाद है, आइंदा इलेक्शन के अंदर शायद पीटीआई को वो मकाम ना मिल सके, क्योंकि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान अगर माइनस हो गए तो ये पार्टी भी धड़म से जमीन पर गिर जाएगी। ये आंखों में ख्वाब लिए और इस किस्म की पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है वो अपोजिशन कर रही है, जो कि नामुमकिन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्यूअर्स, आज कुछ बयान जारी किए गए। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-एतमाद से मुतल्लिक सवाल जो उनसे पूछा गया कि फाइनेंस बिल पर उनके 12 अफराद कम हो गए, अब तहरीक-ए-अदम-एतमाद आई तो उनके 26 वोट कम हो जाएंगे। आप तकरीरें कर सकते हैं, कर लें, लेकिन नाकामी आपका मुकद्दर है। दूसरी बार कह रहा हूं कि चारों शरीफ सियासत से माइनस हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीलियों के ख्वाब देख रहे हैं, यानी इन हाउस तब्दीलियों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। और आई बिलीव स्ट्रांगली ऑन दिस कि इन हाउस तब्दीली नहीं आएगी, याद रखिएगा। सियासत कहां पे होगी वो मैंने आपको बता दिया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जब मामला आएगा। और ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ये डील हो जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं, जो कि नामुमकिन है किसी लेवल के ऊपर, ये कोई इवन के गुफ्तगू भी नहीं हो रही, तो लिहाजा इसको यहीं पे दफन कर देना चाहिए और फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। आगे व्यूअर्स आपको बताते चलें, आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान जारी किया और वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो आइंदा की पॉलिटिकल, मैं बार बार लफ्ज़ पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल अलाइनमेंट ही है जो इस वक्त की जा रही है, कौन किसके साथ खड़ा होगा और फ्यूचर क्या होगा। नून लीग क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली हुई है। फवाद चौधरी, इसकी वजह क्या है, क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि आपको याद होगा शाहिद खाकान अब्बासी, ऑब्वियसली वो जानते हैं कि अगर कोई और वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं बन सका मरीम की मुखालफत की वजह से, तो जो नाम है उनका सामने आएगा। और फिर बहुत सारे दूसरे लोग भी ऐसे हैं जो इस पोजीशन को अपने हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर, शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस, किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, मरीम नाअहल हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर नून लीग की क़यादत कौन करेगा, पार्लियामेंट के अंदर लीड कौन करेगा। और ऐसी पोजीशन बन गई जहां पर नून लीग को वोट मिलते हैं, तो फिर पार्टी को लीड किसने करना है, वो एक नाम होने चाहिए। तो ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और यही बात आज फवाद चौधरी साहब ने भी कही है। और व्यूअर्स, आखिर में आपको बता दें, डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात कही, और इससे पहले ये बात -4 की जहां तक शेख रशीद साहब है वो कर चुके हैं। 4 लोगों के लिए डील मांगी जा रही है, शहबाज गिल ने यह दावा किया है, डील मांग रही। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको डील और ढील जितनी मुयसर आई थी, शरीफ फैमिली को डील नहीं मिलेगी। आपके सामने इमरान खान खड़ा है, हम आपको उबला हुआ आलू नहीं देंगे। आप चिकन बर्गर मांग रहे हैं, आपको डील मिलने वाली नहीं। आपके मुकद्दर में गालियां देना और गालियां खाना लिखा हुआ है। और उन्हें ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी यहीं पर रहेंगे, मरियम को भी बाहर जाने दिया जाएगा, और शहबाज शरीफ और इसके अलावा हमजा का नाम लिया गया। व्यूअर्स, ये इस वक्त पॉलिटिकल अलाइनमेंट है जो दोनों तरफ से की जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले भी हम कह चुके और बारहा ही कह चुके कि शाहिद खाकान अब्बासी के लिए शायद एक लॉटरी निकल आए और बहुत सारे लोग इस लॉटरी में अपना हिस्से के दावेदार हैं। और इमरान खान के खिलाफ ऑब्वियसली का महाज क्रिएट किया जाता है बार बार तहरीक-ए-अदम-एतमाद की शक्ल में, लेकिन नून लीग के अंदर इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। और मसाइल ये हैं कि आइंदा पार्टी को लीड कौन करेगा, क्योंकि ये तो तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब इज नो मोर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और सिर्फ इनका नाम इस्तेमाल किया जाएगा
और एक अलामत बनकर इस जमात में रह जाएंगे। इससे ज़्यादा इनका कोई सियासी किरदार नहीं होगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने जो सवालात हैं वो ज़रूर मुझसे शेयर करें, क्योंकि अगली नशिस्त के अंदर मैं इम्तियाज़ गुल साहब के साथ होऊंगा और ये तमाम जो बातें हैं हम उनके सामने भी रखेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।